हेलो दोस्त, कैसे आप सभी स्टूडेंट। उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगा के पढ़ाई करते होंगे। चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। सभी बच्चे लाइव क्लास में जुड़ जाइए, तब क्लास स्टार्ट करता हूँ। ठीक है। चलिए आज मैट्रिक परीक्षा 2025 में के लिए सामाजिक विज्ञान के VVI क्वेश्चन का महामैराथन है। यह परीक्षा वाला सीरीज है। यह प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट एवं वेरी इम्पोर्टेंट है, जो परीक्षा में बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है। सभी लोग क्लास को शेयर कर दीजिए और साथ ही साथ लाइक कर दीजिएगा, ताकि अपना परिवार आगे बढ़ सके। सभी लोगों को सपोर्ट से ही तो अपना परिवार आगे बढ़ेगा। देखिए आज सिर्फ भूगोल चैप्टर नंबर 1 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। ठीक है। पहला चैप्टर है भारत संसाधन एवं उपयोग। भारत संसाधन एवं उपयोग। पहला चैप्टर है भारत संसाधन एवं उपयोग। ठीक है। सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिएगा। आप ही सबके सहयोग से यह हो रहा है। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। तंग स्पीड में जवाब दीजिएगा। स्पीड में मात्र 100 क्वेश्चन का महामैराथन होगा। 100 क्वेश्चन का महामैराथन है। ठीक है। 100 क्वेश्चन का महामैराथन है। भारत में सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय है नागार्जुन सागर, कृष्ण सागर, गोविंद बल्लभ पंत सागर, गोविंद सागर। क्या होगा भाई? सभी लोग जवाब दीजिए। भारत में सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। सभी लोगों का सही हुआ होगा और अंत में सभी लोग बतलाइएगा कि आप सभी स्टूडेंट को कितना कितना सही हुआ है। भारत में कितने प्रकार की मृदा पाई जाती है? 2, 4, 6, 8। भारत में लगभग 6 प्रकार की मृदा पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए भाई। सभी लोग क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि और बच्चे जुड़ सकें। भारत के दार्जिलिंग में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कब हुई? 1897 ईस्वी, 1898 ईस्वी, 1899 ईस्वी, 1900 ईस्वी। तीसरा का राइट आंसर क्या होगा भाई? ऑप्शन नंबर ए 1897 ईस्वी में दार्जिलिंग में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना हुआ। आगे बढ़िए। भारत का राष्ट्रीय पशु निम्नलिखित में कौन है? यह सभी को मालूम होगा। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। सभी लोग जे बच्चे जुड़ चुके हैं सभी लोग क्लास को शेयर कर दीजिए और साथ ही साथ लाइक कर दीजिएगा। ठीक है। क्वेश्चन है 5वां। भारत की कुल भूमि का कितना प्रतिशत भाग कृषि कार्य के लिए उपयुक्त है? 50%, 49%, 48%, 48.83%। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी ये राइट आंसर होगा। आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन है भारत में पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहाँ स्थापित हुआ? कल्पक्कम, नरोरा, राणा प्रताप सागर, तारापुर। इसका छठा का राइट आंसर क्या होगा भाई? सभी लोग जवाब दीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है, सब VVI क्वेश्चन। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी तारापुर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। आगे बढ़िए। भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य कौन है? कर्नाटक, गोवा, उड़ीसा, झारखंड।
क्या होगा भाई? 7वां का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक होगा। ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़िए। भारत में कितनी भूमि बंजर भूमि के रूप में आते हैं? 1/4, 1/3, आधा, इनमें से कोई नहीं। 8वां का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 1/4। 1/4 भूमि बंजर भूमि के अंतर्गत आते हैं। आगे देखिए। भारत में सबसे लंबा बांध है रिहंद बांध, हीराकुंड बांध, भाखड़ा नंगल बांध, नरौरा बांध। क्या होगा राइट आंसर भाई? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी भाखड़ा नंगल बांध सबसे लंबा बांध है। अगला क्वेश्चन है, भारत में 2001 में ईस्वी में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था? 25%, 29.27%, 20%, 20.60%। क्या होगा भाई? सभी लोग आंसर दीजिए। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी। सभी लोगों को गजब आंसर आ रहा है। सभी लोग हाली तक स्पीड में बनाने की कोशिश कीजिए। भारत का प्रथम तेलशुदा कारखाना कहाँ स्थित है? मथुरा, बरौनी, दिग्बोई, पटना। 11 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी बरौनी। ऑप्शन नंबर बी बरौनी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ है? बम्बे हाई, अलेकश्वर, नवगांव, डिगबोई। 12 का राइट आंसर डिगबोई। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। भारत में किस खनिज का अभाव है? अभ्रक, बॉक्साइट, लोहा, लेड। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। आगे बढ़िए। यह तो सभी को मालूम होगा, भारत का राष्ट्रीय पक्षी मयूर माने मोर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। आगे बढ़िए। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश, बिहार, असम, गुजरात। क्या होगा भाई? सभी लोग जवाब दीजिए। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी गुजरात। ऑप्शन नंबर डी। अगला बढ़िए। भारत की प्राचीनतम कोयले का खान कौन है? रानीगंज, झारिया, धनबाद, कोबरा। ऑप्शन नंबर ए रानीगंज। ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़िए। भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार है? जलोढ़, पर्वतीय, काली, लेटेराइट। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जलोढ़ मृदा का अधिक विस्तार है। आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है, भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य है? पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। 18 का राइट आंसर क्या होगा भाई? सभी लोग बतलाइए। ऑप्शन नंबर बी झारखंड। ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़िए। भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की अधिक संभावना है? असम, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, मेघालय। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा राजस्थान। आगे बढ़िए। भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? 50, 100, 150, 200। इसका राइट आंसर क्या होगा भाई? इसका राइट आंसर सी 150 प्रकार के लगभग मिट्टी पाया जाता है। अगला क्वेश्चन पर देखिए। आप सभी लोग बतलाइए कि आप सभी को 20 में से कितना सही हुआ मेरे विद्यार्थियों को।
उम्मीद करता हूँ कि 20 में से 20 सही होगा। वाह, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। आगे बढ़िए। 21वां क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है? मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, कांडला। 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, मुंबई। मुंबई ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़िए। मैग्नीज एक मिनट सब। मैग्नीज उत्पादन में विश्व का भारत का कौन सा स्थान था है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। क्या होगा भाई? 22 का राइट आंसर बोलिए। 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, तीसरा, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़िए। सभी लोग क्लास को तंगा शेयर कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिएगा, और नए होंगे तो तंगा सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि अपना परिवार आगे बढ़ सके। आप सभी को मेहनत से ही आगे बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन है, गोंडवाना समूह के भारत में कितना विस्तार कोयला भंडारित है? 90%, 92%, 94%, 96%। क्या माइनस नहीं होगा भाई? इसका राइट आंसर क्या होगा भाई? 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, बतलाने वाला का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन देखिए, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार भारत का किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश, मेघालय, राजस्थान, मध्य प्रदेश। 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार राजस्थान में सबसे अधिक पाया जाता है। यूनेस्को के सहयोग से भारत में कितने जैवमंडल क्षेत्र स्थापित किए गए हैं? 10, 12, 14, 16। 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 14 यूनेस्को के सहयोग से जैवमंडल क्षेत्र खोले गए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, एक मिनट भाई बोलिए। छत्तीसगढ़ भारत के कितना प्रतिशत लोहा अयस्क का उत्पादन करता है? 10%, 20%, 30%, 40%। 26 का राइट आंसर क्या होगा? 20%। ऑप्शन नंबर बी, बतलाने वाला का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, सभी लोग जब बनाने की कोशिश कीजिए। देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित नेहरू, स्वामी विवेकानंद। 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, पंडित नेहरू ने देश के बांधों को मंदिर कहा था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड वाइड फॉर नेचर के अनुसार भारत में लगभग कितनी भूमि निम्नीकृत हो चुकी थी? 10 करोड़ हेक्टेयर, 12 करोड़ हेक्टेयर, 13 करोड़ हेक्टेयर, 14 करोड़ हेक्टेयर। 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि निम्नीकृत हो चुकी थी। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? यह तो सभी को मालूम होगा, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? सभी लोग बतलाइए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अब देखिए, एक अच्छा सा लाइन लिखा गया, उसको पढ़ लेते हैं आगे। बीच बीच में मोटिवेशन लाइन आता रहता है, बहुत अच्छा रहता है। कौन कहता है, कामयाबी किस्मत तय करती है, इरादों में दम हो तो मंजिल भी झुका करती है। ठीक है, सभी लोग बतलाइए कि यह लाइन ठीक है या गलत है। कहता है, कौन कहता है, कौन कहता है कामयाबी किस्मत तय करती है, यदि इरादों में दम हो तो मंजिल भी झुका करती है। यह सही लाइन है या गलती लाइन है? सभी लोग बतलाइए। बहुत अच्छा, आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन पर चलिए। भारत का प्रथम परमाणु विद्युत गृह कहाँ है? कलपक्कम, नरौरा, कैगा, तारापुर। 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, तारापुर। डी राइट आंसर होगा, डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए,
मणिकरण भूतापीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है? पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर। 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखिए, किस देश के आर्थिक विकास का मेरुदंड क्या होता है? किसी देश के आर्थिक विकास का मेरुदंड क्या होता है? संसाधन, खनिज, ऊर्जा, जल। क्या होगा भाई? संसाधन। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। सभी लोग बनाने की कोशिश कीजिए और सभी लोग अपने दोस्त में शेयर कर दीजिए। देश में तांबों का कुल भंडार कितना है? 10 करोड़ टन, 25 करोड़ 100 करोड़ टन, 125 करोड़ टन, 150 करोड़ टन, 175 करोड़ टन। क्या होगा भाई? 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 150 करोड़ टन। अगला क्वेश्चन देखिए, बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अदरक का उत्पादन होता है? 60%, 70%, 80%, 90%। क्या होगा भाई? 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 80% अदरक का निर्माण करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में कौन एशिया का सबसे बड़ा परमाणु शक्ति केंद्र है? तारापुर, नरौरा, कल्पक्कम, कैगा। क्या होगा? 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए तारापुर। सभी लोगों को आप सभी लोग शेयर कर दीजिए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर का व्यवस्थित तरीके से संसाधन संरक्षण की वकालत ऑफ रोम ने कब की? क्या होगा भाई? इसका राइट आंसर 1966, 1968, 1970, 1972। क्या होगा? 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 1968। अगला क्वेश्चन देखिए, संसार का सबसे कीमती संसाधन किसे माना जाता है? खनिज, कच्चा तेल, पहाड़, इनमें से कोई नहीं। 37 का राइट आंसर कच्चा तेल। कच्चा तेल। आगे बढ़िए, फल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? बिहार में, पंजाब में, केरल में, उड़ीसा में। 38 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी पंजाब में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। आगे बढ़िए सब लोग। 39 को देखिए, भारत का प्रथम निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया? फल्टा होगा, यहाँ फल्टा होगा। कंडला, चेन्नई, नोएडा। क्या इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी कांडला। ऑप्शन नंबर बी कांडला। आगे बढ़िए, 40वां क्वेश्चन की सभी लोग जवाब दीजिए। निम्नलिखित में कौन प्रवहनीय संसाधन है? वन, नदी, पेट्रोल, कोयला। 40 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है? अनवीकरणीय, नवीकरणीय, चक्रीय, जैव। 41 का राइट आंसर क्या होगा भाई? सभी लोग को यह बहुत महत्वपूर्ण है, यह बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़िए, निम्न में कौन अनवीकरणीय संसाधन है? सौर ऊर्जा, जीवाश्म ईंधन, जल विद्युत, पवन ऊर्जा। 42 का राइट आंसर क्या होगा भाई? बी जीवाश्म ईंधन। आगे बढ़िए, किस राष्ट्र का सबसे महत्वपूर्ण संसाधन कौन है? मानव, वन, जल, खनिज। 43 का राइट आंसर मानव होगा। सभी लोग आंसर भेजिए। क्या होगा?
वन्य जीव एवं प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण का संबंध भारतीय संविधान की किस धारा से है? 21, 41, 31, 42। 44 का राइट आंसर क्या होगा भाई? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। आगे बढ़िए। शीशम कौन सा संसाधन है? शक्ति संसाधन, सर्वसुलभ संसाधन होगा, जैविक संसाधन, भोज्य पदार्थ। क्या होगा भाई? 45 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, जैविक। ऑप्शन नंबर सी। जब आप पाठ पढ़े होंगे, किताब अच्छे से पढ़े होंगे, तब तो आसानी से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बना सकते। जब किताब नहीं पढ़े होंगे तो इनका दिक्कत हो सकता होगा। किताब पढ़ना बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है। किसका कथन है कि संसाधन होते नहीं बनते हैं? जिम्मरमैन, डार्विन, माल्थस। क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ए, जिम्मरमैन। ऑप्शन नंबर ए। सभी लोग बतलाने की कोशिश कीजिएगा। कोयला किस प्रकार का संसाधन है? अनवीकरणीय, नवीकरणीय, जैव, अजैव। 47 का राइट आंसर क्या होगा? 47 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अनवीकरणीय है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के तहत 1968 ईस्वी में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? अफ्रीकी कन्वेंशन, वेटलैंड कन्वेंशन, विश्व आपदा कन्वेंशन, इनमें से कोई नहीं। 48 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अफ्रीकी कन्वेंशन हुआ था। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़िए। राष्ट्रीय जल नीति भारत में कब लागू हुआ? 2000, 2001, 2002, 2003। क्या होगा भाई? 2002। 2002 ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। सभी लोग तनिका क्लास को शेयर कर दीजिएगा बउआ जी, और साथ ही साथ लाइक कर दीजिएगा बउआ जी। शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करने में रुपया नहीं लगता है, इसीलिए शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, अच्छी बात। अच्छा स्टूडेंट लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करते हैं। ठीक है। अब क्वेश्चन स्टार्ट देखिए। 50वां क्वेश्चन क्या है? राष्ट्रीय जल विद्युत शक्ति कॉर्पोरेशन लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष हुई? 1975, 1980, 1985, 1990। क्या होगा भाई राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अब बउआ जी, अब बतलाओ 50 में से कितना सही हुआ? आप सभी मेरे विद्यार्थी को, बउआ जी को, कितना सही हुआ है? उम्मीद करता हूँ कि 50 में 50 सही होना चाहिए। ठीक है, 50 में 50 सही होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है बउआ जी, अगला क्वेश्चन बनाने की कोशिश कीजिएगा। भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ हुई थी? शिलोंग, शिवसमुद्रम, दार्जिलिंग, अगरतला। क्या होगा भाई? 51 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, दार्जिलिंग राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए बउआ जी। आप सभी लोग बनाने की कोशिश कीजिएगा। प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित है? 60%, 65%, 70%, 75%। 52 का राइट आंसर क्या होगा बउआ जी? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। आगे बोलो। अगला क्वेश्चन बोलिए बुआ। एनहाइते हुआ था, कोई बात नहीं है।
वर्षा जल संचय कर कृषि भूमि का विस्तार निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया? संपडीय पांडे, मेघा पाटेकर, अन्ना हजारे, नाना पाटेकर। क्या होगा भाई? ऑप्शन नंबर ए संदीप संदीप पांडे। ऑप्शन नंबर ए संदीप पांडे। ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़िए। सबसे बड़ा जल संग्रह केंद्र कौन होता है? महासागर, नदी, पोखर, कुआं। 54 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए महासागर। ऑप्शन नंबर ए। सभी लोग बनाने की कोशिश कीजिए। बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? फ्लोराइड, क्लोराइड, आर्सेनिक, लोहा। 55 का राइट आंसर क्या होगा? 55 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। बहुत महत्वपूर्ण है, यह VVI क्वेश्चन है, आप लगा लीजिए। यह 2025 में निश्चित पूछेगा। ठीक है। 56 देखिए, बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को कहते हैं उजला ग्रह, लाल ग्रह, नीला ग्रह, हरा ग्रह। 56 का राइट आंसर क्या होगा बउआ जी? बउआ जी, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी नीला ग्रह। बउआ जी, अगला क्वेश्चन बनाने की कोशिश कीजिएगा। कुछ जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में संचित है? 9.5%, 95.5%, 96%, 96.5% प्रतिशत है। क्या होगा राइट आंसर बउआ जी? 96.5%। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। आगे बढ़िए। गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय संबंधित है रिहंद बांध से, हीराकुंड बांध से, भाखड़ा नंगल बांध से, नरौरा बांध से। सभी लोग बनाने की कोशिश कीजिए। 58 का राइट आंसर क्या होगा? भाखड़ा नंगल बांध। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक वर्षा होती है पूर्णिया, चेरापूंजी, केंची, कोची, मानसीराम। क्या होगा भाई? ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई? बोलिए। आप सब आंसर नहीं देते। मानसीराम। ऑप्शन नंबर डी। कैसे लिखते हैं भाई? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। 60वां क्वेश्चन देखिए, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया जाता है? गोदावरी, नर्मदा, कावेरी, सतलज। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी नर्मदा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, भैंसा लोटन बांध किस नदी पर बनाया गया है? भैंसा लोटन बांध किस नदी पर बनाया गया है? गंडक, सोन, गंगा, यमुना। यह आप नया क्वेश्चन सुने होंगे, लेकिन याद कर लीजिएगा, यह भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए गंडक। अगला क्वेश्चन देखिए, भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर विकसित है? दामोदर, सतलज, सिंधु, नर्मदा। क्या होगा राइट आंसर भैया जी? बउआ जी, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी सतलज। ऑप्शन नंबर बी सतलज। ठीक है बउआ जी, आगे बनाने की कोशिश कीजिएगा। बउआ जी, अगला क्वेश्चन है, देखिए, बिहार की प्राचीनतम नदी घाटी परियोजना है, बतलाइए आंसर। सभी लोगों को इसका आंसर बतलाइए। बिहार की प्राचीनतम नदी घाटी परियोजना है सोत परियोजना, गंडक परियोजना, कोसी परियोजना, दामोदर परियोजना।
क्या होगा भाई इसका राइट आंसर? सभी लोग इसका जवाब दीजिएगा। ऑप्शन नंबर डी, दामोदर परियोजना, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़िए बउआ जी, बढ़ जाइए। अगला क्वेश्चन है बउआ जी, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है तुंगभद्रा, सरस्वती, चंबल, हीराकुंड। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। बउआ जी तेंगा क्लास को शेयर कर दीजिएगा और साथ ही साथ लाइक कर दीजिएगा, तब ना आपका हाजिरी बनेगा बउआ जी। और नए होंगे ना तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, तब ना आपको पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जाएगा और साथ ही साथ सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मिलेगा। अगला क्वेश्चन बनाने की कोशिश कीजिएगा बउआ जी। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना किस नदी पर है? तुंगभद्रा, गंगा, कोसी, गंडक। क्या होगा बउआ जी? तुंगभद्रा, ऑप्शन नंबर ए। बउआ जी अब अगला क्वेश्चन आप संभालिए, बहुत भारी क्वेश्चन है, नहीं तो क्वेश्चन हाथ से निकल जाएगा। बउआ जी संभालिए अपने आप को। क्वेश्चन कहता है वन संरक्षण एवं प्रबंधन के दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया है 4 वर्गों में, 3 वर्गों में, 5 वर्गों में, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा भाई इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 3 वर्गों में बांटा गया है। आगे बढ़िए बुआ जी, आगे बढ़िए, स्पीड में तंगा देख लेता हूँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन है वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार है 20.60% भौगोलिक क्षेत्र पर, 20.55% भौगोलिक क्षेत्र पर, 20% भौगोलिक क्षेत्र पर, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा बउआ जी? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 20% भौगोलिक क्षेत्र पर। अगला क्वेश्चन बनाने की कोशिश कीजिएगा बुआ जी, अगला क्वेश्चन बनाने की कोशिश कीजिएगा। वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने भागों में बांटा गया है? 2, 3, 4, 5। ऑप्शन नंबर बी, 3 वर्गों में बांटा गया है। सॉरी, ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़े बुआ जी। अगला क्वेश्चन है बुआ जी, विश्व में वन विकास में क्वेश्चन है विश्व में वन विकास में चीन के बाद भारत का कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ऑप्शन नंबर क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़िए ना बउआ जी। अगला क्वेश्चन है बउआ जी, किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। किस राज्य में सर्वाधिक विस्तार है? ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखिए बउआ जी, संभालिए क्वेश्चन, नहीं तो भाग जाएगा। पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? सभी लोग जवाब दीजिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? पेरिस होगा, मॉस्को होगा, न्यूयॉर्क होगा, स्टॉकहोम होगा। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है बुआ जी। अगला क्वेश्चन पर चले। साल किस वन का वृक्ष है? बतलाइए, साल किस वन का वृक्ष है? पतझड़, सदाबहार, डेल्टाई, शुष्क। क्या होगा भाई? साल वृक्ष, पतझड़ वृक्ष का वृक्ष है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए भाई जी, इनमें से
कहाँ मैंग्रोव वन का विस्तार सबसे अधिक है? पर्वतीय क्षेत्र सुंदरबन झारखंड पश्चिम बंगाल। क्या होगा भाई? सुंदरबन ऑप्शन नंबर बी में मैंग्रोव वन का सर्वाधिक विस्तार है। आगे बढ़िए बाबा जी। मैंग्रोव का सबसे अधिक विस्तार है अंडमान निकोबार द्वीप समूह तटीय भाग में, सुंदरबन में, पश्चिम तटीय प्रदेश में, पूर्वोत्तर राज्य में। क्या होगा भाई? सभी लोग जवाब दीजिए। 74 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी सुंदरबन में। ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़िए बुआ जी, बढ़ जाइए बुआ जी। देखिए क्वेश्चन संभालिए, बड़ी बड़का क्वेश्चन है। पूर्वोत्तर राज्य के 188 आदिवासी जिलों में देश के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन है? 75%, 80.50%, 90.03%, 60.11%। बउआ जी इसका राइट आंसर क्या होगा? बतलाओ ना। छोर इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा छोर, डी होगा। सभी लोगों को मालूम है ना। बहुत अच्छा। ऐसा ही मेहनत करते रहिए, बहुत आगे आप सभी जाएंगे। अगला क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन लिखा है भाई? FAO की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 ईस्वी में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था होगा बुआ जी। विस्तार था, यहाँ था होगा बुआ जी। ठीक है। 6 अरब हेक्टेयर, 4 अरब हेक्टेयर, 8 अरब हेक्टेयर, 5 अरब हेक्टेयर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा बुआ जी? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 4 अरब हेक्टेयर पर वृक्ष था। 4 अरब हेक्टेयर, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए बुआ जी, संभालिए क्वेश्चन। 1951 से 1980 तक लगभग कितना वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में वन क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तित हुआ? 30,000, 26,000, 25,000, 26,200 है, 25,000, 35,500। क्या होगा बुआ जी? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 26,200। अगला क्वेश्चन पर चले बुआ जी। चलिए सर, आप कहते हैं तुम कैसे नहीं चलेंगे। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है बुआ जी? अगला क्वेश्चन का जवाब दीजिए। उत्तर प्रदेश। क्या होगा? नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, केरल, झारखंड। क्या होगा बुआ जी? क्या होगा बुआ जी? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सभी लोग बनाने की कोशिश कीजिए। निम्नलिखित प्राकृतिक संपदाओं में किसका भंडार असीमित है? लोहा, जल, तांबा, चांदी। क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी जल। ऑप्शन नंबर बी जल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न प्राकृतिक संपदाओं में किसका भंडार सीमित है? कोयला, पेट्रोल, मिट्टी, हवा, सौर शक्ति। ऑप्शन नंबर ए कोयला, पेट्रोल। ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़िए बुआ जी। आगे देखिए, निम्न में कौन कार्बनिक खनिज है? कोयला, अभ्रक, बॉक्साइट, तांबा। क्या होगा बुआ जी? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए। सभी लोग तंगा रेस में जवाब दीजिएगा, अभी बहुत क्वेश्चन बचा है। ग्रेफाइट को और किस नाम से जाना जाता है? प्लम वर्ग, जिप्सम, थोरियम। इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ए के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए बुआ जी।
अगला क्वेश्चन है, एल्युमिनियम बनाने में किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? मैग्नीज, टीन, लोहा, बॉक्साइड। ऑप्शन नंबर डी, बॉक्साइड का प्रयोग होता है। आगे बढ़े बुआ जी, बढ़ जाइए सर, आपको होते हैं तो। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है डिगबोई, झाड़िया, घाटशिला, जादूगोरा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, जादूगोरा। आगे बढ़िए, पित्तल बनाया जाता है जस्ता से, तांबा, जस्ता तथा टीन से, तांबा और जस्ता से, तांबा से। क्या होगा बुआ जी? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, तांबा और जस्ता से बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। बुआ जी, अगला क्वेश्चन का जवाब दीजिए। लोहा अयस्क है, लौह अयस्क है, लौह अयस्क है क्या चीज़? क्या बुआ जी? अनवीकरणीय संसाधन है। लौह अयस्क अनवीकरणीय संसाधन है। अगला क्वेश्चन देखिए, ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है कोयला, विद्युत, पेट्रोलियम, सौर ऊर्जा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। बुआ जी, अगला क्वेश्चन बनाओ। क्वेश्चन है, प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। याद रखना, यहाँ नहीं कहता है, यहाँ बहुत आदमी फंस जाता है। नहीं पर ध्यान ही नहीं देता है, सीधा कहेगा कोयला, हाँ हाँ यही है यही है। नहीं, यहाँ कहता है नहीं, प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है माने कोयला है, विद्युत नहीं है। कोयला कोयला है, विद्युत नहीं है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़िए बुआ जी। कर्नाटक स्थित परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र है तारापुर। कहेगा कर कहाँ है? ये क्या है? कलपक्कम होगा, सॉरी ये सॉरी नीचे कलपक्कम है, कारापुर है, कारापुर, ठीक है, कारापुर है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए ना, आगे बढ़िए ना बुआ जी। ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु भारत में सर्वाधिक अनुकूल परिस्थिति कहाँ पाई जाती है? मन्नार की खाड़ी, खंभात की खाड़ी, गंगा नदी, कोसी नदी। क्या होगा बुआ जी? खंभात की खाड़ी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन है बुआ जी, तारापुरा परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में है? मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र। क्या होगा? सॉरी यहाँ बी तो दो बार लिखा गया, यहाँ सी और यहाँ डी होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र होगा, महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन देखिए बुआ जी, गुजरात के किस शहर में सौर ऊर्जा का सर्वाधिक उपक्रम बड़े स्तर पर लगाया जा रहा है? अहमदाबाद, सूरत, मुजफ्फरपुर होगा, सॉरी यहाँ मुजफ्फरपुर होगा। मुझ तो कोई गांव होता नहीं है, तो मुजफ्फरपुर हो सकता है, इनमें से कोई नहीं। सॉरी, इसका राइट आंसर हमको मालूम नहीं लग रहा है, यहाँ कुछ और होगा, तो यही सी ऑप्शन सही होगा। इसका राइट आंसर नहीं हो बतला सकता हूँ, क्योंकि यहाँ कुछ छूटा हुआ है। मुझ कोनो गांव का तो नाम नहीं लगता है। चलो छोड़िए, वो क्वेश्चन छोड़ दिए, आगे बढ़िए। टाइपिंग मिस्टेक है बुआ जी, आगे बढ़िए ना। निम्न में कहाँ ज्वारीय ऊर्जा उत्पादन के लिए आदर्श दिशाएं मिलती हैं? सतलज नदी में, मन्नार की खाड़ी, गंगा नदी, खंभात की खाड़ी। ऑप्शन नंबर ए सतलज नदी, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़िए ना बुआ जी।
मृदा संरक्षण में मूल चट्टानों के ऊपर कितनी परतें होती है? 8, 7, 5, 3। ऑप्शन नंबर डी 3 होती है। अगला क्वेश्चन देखिए बुआ जी। मृदा संरक्षण के लिए कौन उपाय उपयोगी है? खेत में ह्यूमस डालना, पशुओं की चराई पर नियंत्रण, सुमरचरी जुताई। इनमें से सभी होगा बुआ जी। डी ऑप्शन बताने वाला कौन कौन है? तनिक हाथ खड़ा कीजिए। डी ऑप्शन बतलाने वाला का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन बोलिए, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है बुआ जी? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, महाराष्ट्र। बतलाइए बुआ जी। ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र। आगे बढ़िए। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? बलुई मृदा, रेगुड़ मृदा, लाल मृदा, पर्वतीय मृदा। ऑप्शन नंबर बी रेगुड़ मृदा। काली मृदा का नाम रेगुड़ मृदा भी होता है। अगला क्वेश्चन है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है? सब अधिक सिंचाई के कारण, अधिक सिंचाई माने अधिक पटवन के कारण। मानी सिंचाई का मतलब होता है पानी पटाना। अधिक सिंचाई के कारण यहाँ की पंजाब की भूमि निम्नीकरण हो चुका है। अब 99 क्वेश्चन है, पंजाब एवं हरियाणा में कुल भूमि का कितना प्रतिशत भाग पर खेती होती है? 60%, 80%, 70%, 90%। इसका राइट आंसर क्या होगा बुआ जी? 80% होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर 80% होगा। 100वां क्वेश्चन बनाने की कोशिश कीजिएगा। नेशनल रिपोर्ट सोर्सिंग एजेंसी हैदराबाद के अनुसार भारत में कितनी भूमि व्यर्थ है? सभी लोग इसका जवाब दीजिए। 530 लाख हेक्टेयर, 533 लाख हेक्टेयर, 540 लाख हेक्टेयर, 543 लाख हेक्टेयर। क्या होगा बुआ जी? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बुआ जी राइट आंसर होगा। आप बोलिए बुआ जी, इससे आगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया जाए कि छोड़ दिया जाए? हमको तो मन लगता है सर तनिका कुछ और हो जाता ना, बहुत बढ़िया रहता। चलिए, मन है तो गाँव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेता हूँ, बेहतर रहेगा। ठीक है, तो चलिए आगे चलिए, कुछ और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेता हूँ। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? अब कृषि चैप्टर आ गया तो भागेंगे नहीं बुआ जी, पढ़ो पढ़ो, मज़ा आता है। हरियाणा, पंजाब, बिहार का मैदानी क्षेत्र उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर डी उत्तराखंड होगा। अगला क्वेश्चन चलिए ना, अब हाली हाली देख लूँगा कुछ क्वेश्चन। निम्नलिखित में किस प्रदेश में जैविक मिट्टी नहीं पाई जाती है? कर्नाटक, झारखंड, उत्तराखंड, तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर बी झारखंड राइट आंसर होगा बुआ जी। आगे काहे ना बढ़ता है बुआ जी, आगे देखियो ना। जामनगर तेल शोधक कारखाना किस राज्य में स्थित है बुआ जी? बिहार, बंगाल, असम, गुजरात। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। आगे बढ़े बुआ जी। अगला क्वेश्चन है, नवगांव तेल शोधक क्षेत्र किस राज्य में है? गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए गुजरात होगा। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है? असम, राजस्थान, बिहार, तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, किस खनिज को उद्योगों की जननी माना जाता है? सोना, सॉरी क्या है, सोना
किस खनिजों को उद्योग को जननी माना जाता है? सोना, तांबा, लोहा, मैग्नीज। क्या होगा भाई? लोहा। लोहा को इसीलिए माना जाता है, कोई ऐसा काम नहीं है जिसमें लोहा का प्रयोग नहीं किया जाता, टोटल काम में लोहा का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसीलिए लोहा को उद्योगों का जननी माना जाता है। निम्नलिखित में कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है? सोना, टीन, अभ्रक, ग्रेफाइट। ऑप्शन नंबर सी, अभ्रक। आगे बढ़िए बुआ जी। बैलाडिल खान से कौन सा खनिज निकाला जाता है? हीरा, तांबा, सोना, लौह अयस्क। ऑप्शन नंबर डी, लौह अयस्क राइट आंसर होगा। आगे बढ़िए बुआ जी। कटनी खनिज प्राप्ति स्थल किस राज्य में है? झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश होगा। अब आगे बढ़िए ना बुआ जी। उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? लौह अयस्क, अभ्रक, टीन, चूना, पत्थर। ऑप्शन नंबर बी, अभ्रक। आगे बढ़िए। कुछ और है, अब बेसी नहीं है, जितना टाइपिंग हो गया इतना बतला देता हूँ। निम्न में कौन लौह युक्त खनिज उदाहरण है? मैग्नेटाइट, मैंगनीज, बॉक्साइट, तांबा। ऑप्शन नंबर ए, मैग्नेटाइट। ऑप्शन नंबर ए। सभी लोग तनका क्लास को शेयर कर दीजिए ना, कितना कहना पड़ता है बवाल जी। क्लास को शेयर कर दीजिए, साथ ही साथ लाइक कर दीजिएगा, तब न पढ़ाने में मन लगेगा, एनर्जी मिलेगा। क्वेश्चन देखिए क्या कहता। कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? लिग्नाइट, हेमाटाइट, बिटुमिनस, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, हेमेटाइट। अगला क्वेश्चन देखिए। नर्मदा बचाओ अभियान किससे चलाया गया है? मेघा पटलेकर, संदीप पांडे, अन्ना हजारे, अरविंद केजरीवाल। क्या होगा भाई? ऑप्शन नंबर ए, मेघा पाटेकर। ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़िए ना बुआ जी। इनमें से कौन चिपको आंदोलन से संबंधित है? सुंदरलाल बहुगुणा, मेघा पटलेकर, अमित सेन, सुंदरलाल पटवा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, सुंदरलाल बहुगुणा। ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़िए बुआ जी। आधुनिक सभ्यता की रीढ़ क्या है? तांबा, लोहा, चांदी, मैग्नीज। ऑप्शन नंबर बी, लोहा। ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़िए बुआ जी। हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं, यह किसका विचार है? यह बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यह बहुत बार पूछा गया, हम कितना कहें। कहता है हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं, यह किसका कथन है? महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है। 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है? 5 किलोग्राम, 10 किलोग्राम, 15 किलोग्राम, 20 किलोग्राम। ऑप्शन नंबर बी 10 किलोग्राम। अगला क्वेश्चन है। निम्न में कौन सा जीवाश्म ईंधन है? कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अब मात्र बहुत कम क्वेश्चन बचा हुआ है। कौन सा स्रोत अनवीकरणीय है? जल, सौर, कोयला, पवन ऊर्जा। ऑप्शन नंबर सी, कोयला। ऑप्शन नंबर सी, कोयला। अगला क्वेश्चन है। गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ है 20 करोड़ वर्ष पूर्व, 20 लाख वर्ष पूर्व, 20,000 वर्ष पूर्व, इनमें से कोई नहीं, 20 लाख वर्ष पूर्व। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। लिमिटेड डू ग्रोथ नामक पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुई? 1970, 1972, 1980, 1982। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 1972 में
स्थापित हुआ? अगला क्वेश्चन है 1992 में रियो डी जेनेरो में कौन सा सम्मेलन हुआ था? जलवायु, महाद्वीपीय, पृथ्वी, जनसंख्या। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, पृथ्वी। अगला क्वेश्चन देखिए बुआ जी, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? जोहान्सबर्ग, रियो डी जेनेरो, न्यूयॉर्क, क्योटो। ऑप्शन नंबर डी, रियो डी जेनेरो में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। आप जानते हैं 5 पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, यह भी बहुत बार पूछा जाता है। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था? 1995 पेरिस में, 1996 मॉस्को में, 1997 न्यूयॉर्क में, 1998 नालंदा में। ऑप्शन नंबर सी, 1997 न्यूयॉर्क में हुआ था। अब मात्र बहुत कम क्वेश्चन बचा हुआ बाबा जी, घबराइए नहीं। तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था? 2002 जोहान्सबर्ग में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। आप जल्दी जल्दी खिंचा जाएगा। वुडलैंड कमीशन ने सतत पोषणीय विकास की अवधारणा कब प्रस्तुत की? 1983, 1985, 1987, 1989। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा बुआ जी। अब बहुत कम क्वेश्चन बचा हुआ है, सभी लोग शुरू से अंत तक बने रहिएगा। सिलिकोसिस नामक दम घोटू बीमारी किससे होती है? क्या होगा भाई? ऑप्शन नंबर बी, सिलिकॉन खदान कर्मियों से। अगला क्वेश्चन देखिए बुआ जी, अब यह मात्र अंतिम क्वेश्चन है, यह मात्र अंतिम क्वेश्चन है, इसका जवाब सभी लोग दीजिएगा। निम्नलिखित में किस बंदरगाह से लोहा का निर्यात किया जाता है? प्रायद्वीपीय, मुंबई, चेन्नई, विशाखापट्टनम। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा बुआ जी। बुआ जी, शुरू से अंत तक बने रहने के लिए आप सभी को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और जाने से पहले सभी बच्चों से एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, और नए होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि अपना परिवार आगे बढ़ सके। आप सभी के दम पर ही हम आगे बढ़ तक सकते हैं। सभी लोगों से उम्मीद करता हूँ कि लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में कोई रुपया नहीं लगता, इसीलिए लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। और सभी बच्चे कम से कम 2 बच्चा को शेयर जरूर कीजिएगा। जितना बच्चा देखेंगे वह सभी बच्चे 2 बच्चे को शेयर कम से कम कर दीजिएगा, उससे अधिक जितना हो सके। और एक अच्छा सा कमेंट कीजिएगा कि आपका आज का क्लास कैसा लगा। यदि मस्त लगा होगा तो यह भी लिखकर भेजिएगा, ठीक है। धन्यवाद। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।